हाय एवरीवन, वेलकम टू पाइथन कोर्स फॉर बिगिनर इन हिंदी लैंग्वेज। और इस कोर्स में बेसिकली आई विल कवर द पाइथन फ्रॉम द डेटा साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द डेटा इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू और पाइथन डेवलपर्स। अभी मैं स्टार्ट करता हूँ नेमिंग कन्वेंशन फॉर पाइथन के साथ। नेमिंग कन्वेंशन बेसिकली होती है जो हम पाइथन में वेरिएबल बनाएंगे, जो पाइथन में हम कोड लिखते हैं, वो कोड के लिए हमें एक बेस्ट प्रैक्टिसेस यूज करनी होती है। जैसे हमें कोड में सपोज करो हमें वेरिएबल बनाने हैं, फंक्शन बनाने हैं, क्लासेस, मॉड्यूल, पैकेज, कांस्टेंट। तो उसके लिए हमें होता है वन बाय वन कि हमें कुछ नेमिंग कन्वेंशन यूज करनी पड़ेगी, कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग डिफाइन होती है। तो ये है पेप 8। पेप 8 बेसिकली पाइथन में नेमिंग कन्वेंशन डिफाइन करता है, फिक्स करता है। तो हमें क्या करना होता है, हमें जब पाइथन में कोडिंग करनी है, हमें सपोज करो हमें कोई वेरिएबल बनाना है, कोई फंक्शन बनाना है, क्लास बनानी है, तो हमें पेप 8 के अकॉर्डिंग उसका नाम रखना होता है, ताकि हम एक बड़ी कंपनी में काम करें, बड़ी टीम्स में काम करें, तो हमारा कोड रीडेबल हो, कोई भी डेवलपर आए और हमारे कोड को इजीली रीड कर सके, इजीली यूज कर सके, अपडेट कर सके। तो सेम थिंग यहाँ पे मेंशन हुई हुई है, सेम थिंग यहाँ पे है। ये देखो, while developing any software we need to define load of items like variable, class, function, modules, package, constants. सो पाइप पिप 8 इस पिप 8 क्या रिकमेंड करता है? पिप 8 बेसिकली रिकमेंड करता है कि जब ये हमें नाम रखना है, जब हमें एक वेरिएबल डिफाइन करना है, वेरिएबल बनाना है पाइथन में, तो उसका नाम मीनिंगफुल हो। मीन्स नाम को रीड करते ही हमें पता चल जाए कि अच्छा, ये पर्टिकुलर फंक्शन, ये पर्टिकुलर वेरिएबल, ये पर्टिकुलर क्लास क्या करने वाली है। और नेम अपने आप में ही डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए, नेम अपने आप में ही एक्सप्लेन करने वाला होना चाहिए कि इसने इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का क्या यूज है, इस ऑब्जेक्ट को क्यों बनाया है हमने। और ये शॉर्ट नेम जैसे आई ओ, कैपिटल आई, ऐसे नाम नहीं यूज करने पाइथन में। इसमें होगा क्या, सपोज करो आपने कोई वेरिएबल बनाया और उस वेरिएबल का आपने नाम रख लिया स्मॉल में आई, स्मॉल में ओ, या कैप्स में ओ। और नया डेवलपर आया, नया डेवलपर ने देखा ये स्मॉल में आई है या वन है, हो सकता है वो कंफ्यूज हो जाए, वो कंसिडर कर ले ओके ये तो वन है, और ओ की जगह पे वो कंफ्यूज हो जाए कि ये तो जीरो है। तो उस केस में काफी सारे एरर आ सकते हैं। सपोज करो जैसे ये आ गया ओ इक्वल टू टू, और ये ऐसे भी हो सकता है कि जीरो इक्वल टू टू। नया इंजीनियर आएगा, इसको असाइन करेगा कि जीरो को टू असाइन करेगा, तो उसमें एरर आ जाएगा। तो इस तरह के जो हमारे सिंगल वेरिएबल्स आते हैं आई ओ, ये ऐसे वेरिएबल नेम नहीं रखने, हमें डिस्क्रिप्टिव वेरिएबल नेम रखना है। जो यूज केस है उस ऑब्जेक्ट का, जो यूज होने वाला है ऑब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग उसका नाम रखो। इसके बाद पेप 8 कुछ नेमिंग कन्वेंशन, कुछ गाइडलाइन बनाई है पेप 8 ने, हम वो कवर करते हैं। ये गाइडलाइन बेसिकली क्या है, जब हम एक फंक्शन बनाएंगे तो फंक्शन बनाने के लिए हमें कुछ नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करने होंगे। उसमें क्या है कि फंक्शन बनाने के लिए हमें लोअर केस अल्फाबेट यूज करने हैं फर्स्ट। तो हमें वर्ड जो यूज करने हैं, जो करेक्टर यूज करने हैं, वो लोअर केस में होंगे। अगर वो वर्ड थोड़े बड़े हो रहे हैं, जैसे काफी बड़ा नेम हो रहा है फंक्शन का, तो हम रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए उसमें हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ये देखो, जैसे हम एक नाम रख सकते हैं फंक्शन, और जैसे माई फंक्शन, तो ये थोड़ा बड़ा हो रहा है वर्ड, काफी सारे करेक्टर हैं, तो इसमें हम रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हमने अंडरस्कोर यूज कर लिया। तो ये रूल है पाइथन के, जो पेप 8 डिफाइन करता है, नेमिंग कन्वेंशन है एज पर इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिसेस, कि हमें फंक्शन बनाना है तो फंक्शन को हम लोअर केस में ही रखेंगे, और अगर बड़ा हो रहा है फंक्शन का नाम, तो हम उसको सेपरेट कर देंगे, उसको डिवाइड कर देंगे बेसिकली अंडरस्कोर के साथ। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट है वेरिएबल। अगर हमें वेरिएबल बनाना है पाइथन में, तो वेरिएबल का नाम भी लोअर केस में रखेंगे। वेरिएबल में हम वर्ड मींस मल्टीपल कैरेक्टर्स और सिंगल लेटर भी रख सकते हैं, बट रिकमेंडेड है कि हमें डिस्क्रिप्टिव नाम रखना है वेरिएबल का, तो डिस्क्रिप्टिव नाम में कि मल्टीपल वर्ड होने चाहिए। बट अगर हम सिंगल कैरेक्टर रखते हैं तब भी चलता है, बट रिकमेंडेशन क्या है, बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि मल्टीपल वर्ड का नाम हो, डिस्क्रिप्टिव हो, ताकि कोई भी इंजीनियर आके आपके बाद आपके कोड को चेक करे, उसको इजिली समझ में आ जाए कि अच्छा ये पर्टिकुलर वेरिएबल क्यों डिफाइन किया गया है, क्यों बनाया गया है। और सेम रूल जो हमारा फंक्शन में था, अंडरस्कोर हम यहाँ भी यूज कर सकते हैं वेरिएबल बनाते हुए, अगर हमारे पास नाम बड़ा हो रहा है। तो एग्जांपल देखिए, ये सिंगल लेटर वेरिएबल एक्स का एग्जांपल है, ये मल्टीपल लेटर्स है वेर, और यहाँ पे देखो माई अंडरस्कोर वेरिएबल। अगर हमारे पास नाम बड़ा हो रहा है वेरिएबल का, तो हम इस यहाँ पे भी अंडरस्कोर से इसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास नेमिंग कन्वेंशन फॉर वेरिएबल्स। इसके बाद आता है क्लास। अगर हमें क्लास डिफाइन करनी है, कोई क्लास डिफाइन करनी है पाइथन के अंदर, तो उसमें क्या है, उसके सबसे पहला लेटर कैपिटल होगा।
जो पहला लेटर है वो कैप्स में होगा, उसके बाद के जो एबीसी जो अल्फाबेट है वो स्मॉल में होंगे, बट फर्स्ट वाला कैपिटल में होगा। और हम यहाँ पे कैमल केस भी फॉलो कर सकते हैं अगर हमें कैमल केस फॉलो करना है, बट यहाँ पे हम अंडरस्कोर नहीं यूज करेंगे। हमारे पास क्लास का नेम बड़ा हो गया है तब भी हम अंडरस्कोर नहीं यूज करेंगे। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा या फिर हम कैमल केस फॉलो करेंगे, बट अंडरस्कोर नहीं यूज करेंगे। तो सपोज करो आप जाके कहीं पे कोड रीड करते हो, अगर आपके पास कोई लेटर फर्स्ट लेटर कोड में कैप्स है और बाकी सारे स्मॉल है, मीन्स कि वो क्लास है। और ये कैमल केस है तब भी वो क्लास है पाइथन के अंदर। ये पेप 8 रिकमेंड करता है हमें। अब क्लास के बाद क्या आता है? क्लास के बाद आता है मेथड। मेथड कैसे बनाते हैं? मेथड के क्या नेमिंग कन्वेंशन है? अब मेथड को बनाने के लिए हमारे पास आता है लोअर केस, कि हमें लोअर केस में सारा वर्ड देना है। और अगर हमारे पास वर्ड बड़ा हो रहा है तो हम उस केस में, अगर लेंथ इंक्रीज होगी वर्ड की, मल्टीपल वर्ड है, तो हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, रीडेबिलिटी बढ़ाने के लिए बेसिकली। तो यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे लिया क्लास अंडरस्कोर मेथड, तो यहाँ पे इसमें अंडरस्कोर यूज कर लिया रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए, अगर हमें मेथड बनाना है। और सिंपल मेथड हम ऐसे भी मेथड का नाम रख सकते हैं। मेथड के बाद आता है अपने पास कांस्टेंट। कांस्टेंट बेसिकली क्या होता है? कांस्टेंट, जब हम कोई भी वैल्यू फिक्स होती है पाइथन में, वो वैल्यू चेंज नहीं होती, उसको बोलते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट के नेमिंग के लिए भी स्पेसिफिक रूल डिफाइन है पेप 8 के अकॉर्डिंग। कांस्टेंट में क्या होगा? कांस्टेंट हमारा सिंगल लेटर हो सकता है जैसे हमने वेरिएबल में देखा था, और मल्टीपल वर्ड हो सकते हैं। और जो वर्ड हैं, वर्ड सारे के सारे हमारे कैप्स में होते हैं, अपर केस में। सारे के सारे वर्ड कैपिटल लेटर में होते हैं जब हम कांस्टेंट डिफाइन करते हैं। और कांस्टेंट में क्या है? इसमें भी हम रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, एक कांस्टेंट का एग्जांपल ये है, दूसरा कांस्टेंट का एग्जांपल ये है। अब ये सेकंड वाले में देखो, हमने एक वर्ड ये दिया, एक वर्ड ये लिया, रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए इसके बीच में ले लिया अंडरस्कोर। और एक यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है, सेकंड है, थर्ड वर्ड है, और दो बार हमने अंडरस्कोर यूज कर लिया। तो हम ऐसे रखते हैं कांस्टेंट का नेम। कांस्टेंट के बाद आता है मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या है? मॉड्यूल के लिए भी अपने नेमिंग कन्वेंशन है। मॉड्यूल में क्या करते हैं हम? लोअर केस वर्ड यूज करते हैं। और अगर हमारे पास वर्ड लेंथी हो गए हैं तो हम उस केस में हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं, जैसे हमने फंक्शन में किया था, वेरिएबल में किया था, और मेथड में किया था। सेम वे में हम यहाँ पे भी अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। और जब मॉड्यूल बनाएंगे, मॉड्यूल बेसिकली पाइथन की फाइल होगी, वो फाइल स्टोर होगी .py एक्सटेंशन के साथ, जैसे यहाँ पे डिफाइन है। ये नेम हो गया, सारा लोअर केस में है, ये देखो लोअर केस में है मॉड्यूल, .py इसकी एक्सटेंशन हो गई है। ऐसे ही थोड़ा बड़ा हो रहा है नेम, तो हम रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए कर लेते हैं माई अंडरस्कोर मॉड्यूल। तो ये हो गया हमारा नेम, और ये py फाइल होगी इसकी एक्सटेंशन। इसके बाद आता है पैकेज। पैकेज में क्या होता है? पैकेज में भी हमने नेमिंग कन्वेंशन डिफाइन है, यहाँ पे भी हम लोअर केस वर्ड यूज करते हैं, मल्टीपल वर्ड भी यूज कर सकते हैं। बट यहाँ पे एक चीज देखो, पैकेज में हम ना अंडरस्कोर नहीं यूज करते। पैकेज में हम अंडरस्कोर नहीं यूज कर सकते। पैकेज में अगर हमें नाम रखना है, ऐसे रख लो पैकेज, और मल्टीपल वर्ड का है तो माई पैकेज, बट अंडरस्कोर नहीं यूज करना। तो ये बेसिकली कुछ कोडिंग कन्वेंशंस हैं, कुछ नेमिंग कन्वेंशन है पेप 8 जो डिफाइन करता है जब हम पाइथन में प्रोग्रामिंग करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस है। इसके बाद हम मूव करते हैं कीवर्ड और आइडेंटिफायर पे। पाइथन में क्या है? पाइथन में कुछ फंक्शनैलिटी इनबिल्ट होती है। जो इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है, उसके लिए हमारे पास पाइथन में कुछ कीवर्ड रिजर्व्ड होते हैं। रिजर्व्ड मीन्स ये इनबिल्ट है, इनको हम यूज नहीं कर सकते जब हम अपने वेरिएबल बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे, क्लास बनाएंगे। तो ये क्या है? ये पहले से ही रिजर्व्ड है, ये पहले से ही रिजर्व्ड है। फॉर एग्जाम्पल नन, इफ, ट्रू, फॉल्स, फॉर, वाइल, str, इंट। ये क्या है? ये पहले से ही इनबिल्ट कीवर्ड मेथड हैं। ये इनबिल्ट मेथड हैं, पहले से ही फंक्शन में इनबिल्ट कीवर्ड्स हैं जो पहले से ही रिजर्व्ड हैं किसी ना किसी फंक्शनैलिटी के लिए। जब हम अपना क्लास बनाएंगे तो हम ये वाले कीवर्ड नहीं यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल क्लास का नेम डिफाइन करना है, अपना फंक्शन का नेम, वेरिएबल का नेम, कोई भी आइडेंटिफायर बनाना है पाइथन में, तो जो पहले कीवर्ड है पाइथन में इनबिल्ट है वो यूज नहीं करने हैं। और जो कीवर्ड्स है वो केस सेंसिटिव है। अगर हम सपोज करो जैसे ये नन है, NONE, नन, ये अलग है। अगर हम ये सारा स्मॉल में कर देते हैं, NONE स्मॉल में हो गया अब सारा, तो ये सेपरेट है बिकॉज ये केस केस सेंसिटिव है।
अब कीवर्ड के बाद आता है, ये कीवर्ड हो गए बेसिकली जो रिजर्व्ड कीवर्ड है पाइथन में, ये हमें नहीं यूज करने। अब इसके बाद आते हैं आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर बेसिकली क्या होते हैं, जब हम अपने वेरिएबल बनाते हैं, अपने वेरिएबल का नेम रखते हैं पाइथन में, तो वो होता है आइडेंटिफायर। एक यूनिक आइडेंटिफायर हम बनाते हैं अपने किसी भी डेटा को जब हम क्रिएट करते हैं। सेम थिंग यहाँ पे मेंशन है, व्हेन वी क्रिएट ए डेटा आइटम, जब भी हम डेटा क्रिएट करेंगे पाइथन में, और और कोई डेटा आइटम को असाइन करेंगे, अगर पहले से बनी हुई है उसको, नए डेटा को हम असाइन करेंगे किसी भी वेरिएबल को या कोई भी कलेक्शन डेटा को, तो हम एक नाम डिफाइन करते हैं। नेम वी असाइन टू आवर ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज कॉल्ड द आइडेंटिफायर। जो हम नाम डिफाइन करेंगे ना, वो बेसिकली आइडेंटिफायर होता है। जो भी हम नाम रेफर करते हैं, जो भी हम नाम रखते हैं पाइथन में, कोई भी हम कोई भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना पाइथन में, उसका जो नाम रखेंगे उसको बेसिकली बोलते हैं आइडेंटिफायर। चाहे वो हमें एक सिंपल वेरिएबल हो, फंक्शन हो, कोई भी हो, जो भी एक हमारा नाम रखा जाएगा उसको बोलते हैं आइडेंटिफायर। अब आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव है। पहली बात तो यह है कि आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव है। अगर हम सारे, अब हमारा लेटर कैप्स में है या स्मॉल में है, तो वो दोनों अलग अलग आइडेंटिफायर बन जाएंगे। सपोज करो एक हमने नाम रख दिया कैप्स में, एक स्मॉल में, तो वो दो अलग अलग बन जाएंगे। और जो रिजर्व्ड कीवर्ड हैं जो हमने यहाँ पे कवर किए हैं, रिजर्व्ड कीवर्ड, वो हम पाइथन में एज आइडेंटिफायर नहीं यूज कर सकते, हमें अपने अलग नाम देने पड़ेंगे। जो यहाँ पे कीवर्ड है, जैसे नन है, इफ है, ट्रू है, फॉल्स है, ये नहीं रख सकते। उसके बाद नेक्स्ट रूल क्या होता है आइडेंटिफायर का। आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर का नाम कैरेक्टर से स्टार्ट होएगा, अल्फाबेट से स्टार्ट होएगा बेसिकली। और उसमें क्या है, कोई भी यूनिकोड हम डाल सकते हैं, जैसे स्मॉल में ABC, और कैप्स में कोई भी डाल सकते हैं जब हम आइडेंटिफायर बनाएंगे। नेमिंग कन्वेंशन के रूल हम पहले ही कर चुके हैं। आइडेंटिफायर मीन्स जब हम एक वेरिएबल बनाएंगे तब कौन से नाम रखने हैं, वो हम पहले कवर कर चुके हैं। फंक्शन का नाम क्या रखना है, क्लास का। यहाँ पे बेसिकली, यहाँ पे क्या है कि आइडेंटिफायर के कुछ स्पेसिफिक रूल्स है। नेमिंग कन्वेंशन हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अब आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता। अगर हमें कोई आइडेंटिफायर रखना है तो हमें डिजिट से स्टार्ट नहीं करना उसको। और आइडेंटिफायर क्या है, आइडेंटिफायर में हमारे पास काफी सारे अल्फाबेट हो सकते हैं, डिजिट हो सकते हैं, अंडरस्कोर हो सकते हैं, बट स्टार्टिंग में डिजिट नहीं देना। सपोज करो हमने एक वेरिएबल रखा ये, यहाँ पे क्या किया हमने, ये आइडेंटिफायर बन गया ए, और ऑब्जेक्ट बन गया इसका 1, A=1। तो बेसिकली हुआ क्या, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया मेमोरी में। सपोज करो ये पाइथन का बैकएंड है, और यहाँ पे बना दिया हमने 1, 1 ऑब्जेक्ट है, और उसका रेफरेंस क्रिएट हो गया ए यहाँ पे। ऐसे ये पाइथन काम कैसे करती है, जैसे ही हमने यहाँ पे A=1 किया, तो ए रेफरेंस बन गया है 1 का, 1 अपना बैकएंड पे है, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ, तो ये बेसिकली ए है आइडेंटिफायर। और नेक्स्ट एग्जांपल है ABC_1। हम ऐसे भी आइडेंटिफायर का नाम रख सकते हैं, ABC_1, और यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या है 2। अगला एग्जांपल है वेरिएबल 1। एक नाम ये भी रख सकते हैं हम, यहाँ पे अंडरस्कोर यूज किया, यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है, और ये इसका ऑब्जेक्ट है। बट हम जो अपना वेरी आइडेंटिफायर है उसको हम डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते। ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है 1_ABC, ये बेसिकली क्या हो रहा है, ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है। तो हम ये चीज नहीं कर सकते, डिजिट से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये इनवैलिड है। ये इनवैलिड है, इस केस में हमारे पास एरर आएगा। तो ये बेसिकली कुछ रूल्स है जब हम आइडेंटिफायर बनाते हैं, कि आइडेंटिफायर केस सेंसिटिव होता है तो हमें ये कंसीडर करना पड़ेगा। कैप्स में अगर हम नाम रखते हैं वो अलग है, अगर हम स्मॉल में रखते हैं वो अलग है। और हम क्या करते हैं, हम जो रिजर्व्ड कीवर्ड है उनको हम यूज नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर। और जो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर कोई भी यूनिकोड कैरेक्टर्स हो सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट हो सकते हैं, ए से लेके जेड तक कोई भी हो सकते हैं, कैप स्मॉल दोनों में। बट आइडेंटिफायर डिजिट से स्टार्ट नहीं होंगे। और आइडेंटिफायर में हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं सेपरेट करने के लिए, जब मल्टीपल वर्ड्स होते हैं, रीडेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। अभी हम डिस्कस करते हैं वापस कीवर्ड्स का। कीवर्ड्स का मैंने आपको डिफाइन किया था कि इनबिल्ट फंक्शनैलिटी है पाइथन में, जो इनबिल्ट कीवर्ड्स है उनको हम यूज नहीं कर सकते एज आइडेंटिफायर। और मैंने कुछ एग्जांपल भी दिए थे। बट यहाँ पे अगर हमें सारे कीवर्ड चेक करने हैं, तो यहाँ पे मैंने कोड में बेसिकली ये पाइथन कोलैब यूज किया है। पाइथन कोलैब है, ये हमारी, मैंने बेसिकली यहाँ पे गूगल कोलैब को यूज किया है, गूगल कोलैब है ये। और इस गूगल कोलैब में मैंने क्या किया, सिर्फ ये कीवर्ड इंपोर्ट किए हैं, इंपोर्ट कीवर्ड। और यहाँ पे मैंने सारे कीवर्ड प्रिंट करा दिए हैं, और इनकी लेंथ भी चेक करा दी। अब देखो ये वाले कीवर्ड हैं सारे, आप यहाँ पे चेक करो, फॉल्स, नन, ट्रू, एंड, एज, अजर्ट, एसिंक, अवेट, ब्रेक, क्लास, कंटिन्यू, डेफ, डेल।
उसके बाद देखो इफ एल्स एल्स, तो ये सारे कीवर्ड्स आते हैं अपने पास जो रिजर्व्ड है। जब हम अपने आइडेंटिफायर बनाएंगे नया पाइथन में तो हमें ये नहीं यूज करने हैं। और उसके बाद हमने लेंथ चेक करा ली कि कितने कीवर्ड हैं। बेसिकली ये 35 कीवर्ड है एज पर पाइथन 3.8, ये 35 कीवर्ड्स है। उसके बाद पाइथन में एक ना ऑब्जेक्ट और रेफरेंस होता है। ऑब्जेक्ट और रेफरेंस। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब हम पाइथन में सपोज करो हमने जैसे ये एक एक हमने ये वेरिएबल बनाया, इसकी वैल्यू थी 5। तो हुआ क्या, बेसिकली सपोज करो ये पाइथन है, ये पाइथन का बैकएंड है। तो बैकएंड में कैसे काम करता है, तो यहाँ पे ना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे हमने a = 5 दिया, तो ये 5 एक ऑब्जेक्ट पाइथन के बैकएंड पे बन गया। ये एक ऑब्जेक्ट बन गया 5। और इसका रेफरेंस क्या बना, ए। एक हमने यहाँ आइडेंटिफायर दिया था, तो a = 5 दिया था। तो बेसिकली क्या हुआ, ए आइडेंटिफायर है, ए इसका नेम है, और ए को बोल देंगे हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। ये जो ए है ये बेसिकली, इसको हम आइडेंटिफायर भी बोलते हैं, इसको हम बोल देंगे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, वो ए है यहाँ पे। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बेसिकली 5 है। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, ए हमारा पहले ही ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, ऑब्जेक्ट 5 है। अब हमने ए को रेफरेंस बना दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट का, b = a। अब बी क्या हुआ, b = a हुआ। बी वो नया ऑब्जेक्ट रेफरेंस बन गया, और जो रेफर कर रहा है ए को। बट ए बैकएंड पे रेफर कर रहा है ऑब्जेक्ट 5 को। तो होगा क्या, पाइथ जो बी है ना, बी भी 5 को ही रेफर करेगा। ये देखो बी भी ऐसे करके 5 को ही रेफर करेगा सेम वे में। सेम चीज यहाँ पे है, ये देखो ये हमारा ऑब्जेक्ट बना 5। हमने a = 5 किया, तो ए क्या हुआ, इसका ना रेफरेंस बन गया a 5 का। और ये बन गया रेफरेंस ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट है 5। हमने b = a किया, तो a एक नया रेफरेंस बन गया, और इसका भी ऑब्जेक्ट 5 है। बी भी 5 को ही रेफर कर रहा है। ठीक है, तो ये है ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस। और सपोज करो हमने अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल में क्या किया, a = 5 है, b = a है, सेम केस है यहाँ वाला। ठीक है, दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट रेफरेंस सेम ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहे हैं। बट हमने आगे क्या किया, a = xai, ए को नया ऑब्जेक्ट दे दिया, यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया ए को। तो जो ए अब रेफरेंस है ना, वो एक्स ए आई ऑब्जेक्ट के लिए है। अब क्या हुआ, बैकएंड पे एक नया ऑब्जेक्ट बन गया एक्स ए आई, और ए रेफर कर रहा है एक्स ए आई को। ठीक है, बट बी जो है ना, बी अभी भी, बी की असाइनमेंट पहले हो रखी है, बी अभी भी जो पुराना ऑब्जेक्ट था 5 उसको रेफर कर रहा है बैकएंड में। और सपोज करो मैं बी को 0 देता हूँ, b = एक नया ऑब्जेक्ट दे देता हूँ, b = 0, सपोज करो 0। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में पाइथन का जो बैकएंड था ना, बैकएंड में अब तक कैसे काम कर रहे थे, पहले हमारा एक ऑब्जेक्ट बना पड़ा था, वो बना पड़ा था 5। ठीक है, सपोज करो ये था अपना 5, एक ऑब्जेक्ट था जो पहले 5 था। उसके बाद एक नया ऑब्जेक्ट हमने बनाया था एक्स ए आई। सपोज करो ये था हमारा एक्स ए आई, एक्स ए आई। ये बन गया था अपना एक्स ए आई, जब हमने a = x ai किया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, अब हमने इसके बाद क्या किया, हमने b = 0 कर दिया इसके बाद। अभी तक क्या हो रहा था, अभी तक क्या हो रखा था, ये देखो ना b था जो, अब इससे पहले तक b = 0 से पहले जब b = a था, तो b रेफर कर रहा था यहाँ से 5 को, बेसिकली 5 को रेफर कर रहा था b। और जो a था, a = xai कर दिया था हमने, तो a रेफर कर रहा था अपना xai ऑब्जेक्ट को। बट अब हमने क्या किया, b = 0 कर दिया। अब क्या हुआ है मेमोरी में, अब आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, अब एक नया ऑब्जेक्ट बन गया मेमोरी में 0। ये एक नया ऑब्जेक्ट बन गया बेसिकली मेमोरी में, और जिसका रेफरेंस बन गया b। अब देखो b, अब 0 का रेफरेंस बन गया है। बट फिर ये जो हमारा पुराना ऑब्जेक्ट था इसका क्या हुआ, ये अब b इसका रेफरेंस भी था पहले, अब b का रेफरेंस चेंज हो गया, 0 हो गया। तो बेसिकली ये क्या होगा, ये मेमोरी से डिलीट हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट रिमूव हो जाएगा, जैसे ही इसका रेफरेंस खत्म हुआ जिस भी ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट मेमोरी से रिलीज हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा बेसिकली। अब देखो, अब हमारे पास सिर्फ, अगर b = 0 वाला केस है, तो एक ऑब्जेक्ट हमारे पास 0 है मेमोरी में, और a = xci है, तो एक ऑब्जेक्ट xci है। ये है बेसिकली ऑब्जेक्ट एंड रेफरेंस इन पाइथन। सो इस क्लास में हमने अब तक क्या कवर किया है, हमने बेसिक कोडिंग कन्वेंशन, नेमिंग कन्वेंशन, कीवर्ड्स एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस कवर किया है इस क्लास के अंदर।
और इसी नेक्स्ट क्लास में हम कोडिंग कन्वेंशंस में कमेंटिंग और बेसिक पाइथन का कवर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। थैंक यू। हैव ए गुड डे।